सो इसके बाद आते हैं हम जो टच कमांड अभी हम देख रहे थे। टच कमांड का काम क्या होता है? सो पहला तो लेट मी राइट टच। सो इसके कई काम है। जैसे पहला तो इसका काम है क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल, देन मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है, अब आ रही है। ये सर आ रही हम्म, ठीक है। सो इसका काम क्या? क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल एंड अपडेट टाइम स्टैम्प। इससे आप टाइम स्टैम्प भी अपडेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास सिर्फ एक फाइल है एनाकोंडा नाम की। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं टच से एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता हूँ। सो फाइल वन मैंने यहाँ पर क्रिएट की और यहाँ पर मेरे पास फाइल वन क्रिएट हो गई। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर टच के साथ में फाइल टू स्पेस करके मैं कोई भी फाइल के नाम दे सकता हूँ जितनी फाइल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। फाइल थ्री, फाइल फोर, इस तरीके से मैं यहाँ पर नेम दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका जो फाइल नेम आप देने वाले हो उसका पैटर्न सेम है, पैटर्न लाइक जैसे मैं यहाँ पे फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री दे रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आप चाहते हैं कि फाइल फाइव से लेकर के फाइल 15 तक आप 10 फाइल क्रिएट कर दो। एक तो तरीका क्या है कि हम यहाँ पर फाइल टू, फाइल थ्री इस तरीके से नाम लिखें स्पेस करके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड जिसे हम कहते हैं ब्रेसेस एक्सपेंशन। उस ब्रेसेस एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, टच स्पेस एंड जो भी हम पैटर्न लाइक मैं फाइल नहीं, मैं प्रोजेक्ट से चाहता हूँ, प्रोजेक्ट एंड देन मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पर वन से लेकर के वन डॉट डॉट 10 फाइल्स बनाना क्रिएट करना चाहता हूँ, वन डॉट डॉट 10, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड एंटर। सो एक ही कमांड से और शॉर्ट कमांड से मेरा क्या होगा, यहाँ पर 10 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट वन से लेकर के प्रोजेक्ट 10 तक की फाइल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। सो हम इस ब्रेसेस एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तब। इसके अलावा एक तो ये हम इस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डिलीट। शाहिद आप क्या कहना चाह रहे हो? प्रैक्टिसिंग सर। सर डेली प्रैक्टिसिंग आवर्स कितने इसको एलोकेट कर दें अगर हम एंड ऑफ द कोर्स हम एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं? देखो, आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो आप ऐसा करो, अभी क्या है जैसे हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास कर रहे हैं, ठीक। सो आप ओके इसका क्या डबल लेके चलो एटलीस्ट। ओके डबल मीन्स क्या है कि अगर हम ओके 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 3 घंटे आप जो है अलग से इसे दे दो थोड़ा पढ़ने के लिए। बाकी ओके सर। जैसे ये चीज आप पे डिपेंड करती है। और दूसरा ये ना, ये आपको थोड़ा सा कब होगा, जैसे आज आपने जो भी पढ़ा उसके बाद क्या करो, आप उसकी प्रैक्टिस करो आप खुद में। उसकी मतलब चीजें करोगे ना तो आपको पता होगा कि मुझे कुछ चीजें पहले से आती थी या कुछ चीजें नहीं आती। कुछ चीजें होंगी जो आपको 1 मिनट में ही समझ आ जाएगी, कुछ चीजें होंगी जो 10 मिनट लेंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा ओके ठीक है मुझे 2 से 3 घंटे में काम हो जा रहा है। तो वही ये 2 से 3 घंटे लो, 2 घंटे में भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी 3 घंटे भी लग सकते हैं जब थोड़ा टफ टॉपिक होगा। ठीक है। ओके सर। ओके ओके थैंक यू। ठीक है। सो हमने क्या किया, टच होके। इसके बाद अगर हमें टाइम स्टैम्प मैनेज करना है, टाइम स्टैम्प मतलब देखो यहाँ पर क्या है, जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं तो एक टाइम स्टैम्प होता है। जैसे स्टैट फाइल से हम, स्टैट कमांड से हम चेक कर सकते हैं, स्टैट स्पेस फाइल वन में चेक कर, फाइल वन। सो इस कमांड से हमें अब देखो यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे इसका हमें एक्सेस टाइम ये, यानी इस टाइम पे मैंने इसे एक्सेस किया था जो कि अभी 8:16, ये अभी कुछ 3 मिनट पहले का टाइम है। मॉडिफाई का टाइम देखोगे तो ये है, चेंज टाइम उसका ये है, बर्थ टाइम उसका ये है। मतलब मैंने उसके बाद से इसे टच नहीं किया, इस टाइम पे हमने इसे एक्सेस, मॉडिफाई, चेंज, बर्थ किया था, मतलब सारे काम इसी टाइम पे किए थे। या फिर आप किसी और का चेक करोगे तो उसका भी आप चेक कर सकते हो इस कमांड से। अब अभी क्या आता है, अभी आता है कि अगर आपको इसका ये जो टाइम है वो चेंज करना है, आपको करना है कि एक्सेस टाइम जो है आपने एक्सेस ना किया हो लेकिन फिर भी आप चेंज कर दो, तो वो चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो।
सो वो आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो सपोज आपको एक्सेस टाइम चेंज करना है, तो टच स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड फाइल का नेम, फाइल 1, एंड देन एंटर। सो अभी क्या होगा, जो अभी करंट टाइम लाइक 8:20 है, सो अभी 8:20 यहाँ पर हो जाना चाहिए। सो अभी आप देखो यहाँ पे एक्सेस टाइम चेंज हो गया, 8:20 इस टाइम पे एक्सेस किया था। मॉडिफाई, चेंज, बर्थ, ये सारे टाइम चेंज नहीं हुए, एक्सेस टाइम हमने चेंज कर लिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि कोई आप मॉडिफाई टाइम चेंज कर दो, राइट, तो मॉडिफाई टाइम के लिए आप यहाँ पर टच स्पेस हाइफन एम स्पेस फाइल 1। तो इसका मॉडिफाई टाइम हो गया यहाँ पर कि आपने इस टाइम पे से मॉडिफाई किया था 8:20। बाकी यहाँ पर जो चेंज टाइम है, बर्थ टाइम है, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। इनमें चेंजेस आप नहीं कर सकते कि ये किस टाइम बनी थी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। या जो चेंज टाइम है ऑटोमेटिक, जब भी आप कमांड उसके लिए कोई भी चलाओगे, जैसे मैं इसके कमांड चला रहा हूँ स्टेट कमांड, या मैं इस पे ये टच कमांड चला रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज टाइम भी जा रहा है। सिर्फ आप एक्सेस और मॉडिफाई टाइम चेंज कर सकते हो उससे। या फिर अगर आप कोई चेंज टाइम दे और रहे हैं, मॉडिफाई में क्या डिफरेंस होगा सर? देखो मॉडिफाई मीन्स क्या है कि आपने, जैसे फाइल है, फाइल के अंदर कुछ चेंजेस मीन्स क्या है, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई, जैसे उसके अंदर ABCD लिखा था, तो आपने कुछ उसमें डिलीट कर दिया या कुछ उसमें आपने ऐड कर दिया, वो चीज तो हो गया मॉडिफाई की। फाइल को आपने बिम का यूज किया है, बिम कमांड होती है ना, जैसे एडिटर जो होते हैं, एडिटर का यूज किया है उसमें आपने, वो चीज हो गई मॉडिफाई। चेंज मतलब क्या हो गया कि उसमें आपने कुछ भी चेंज किया है, लाइक आपने उस पे अगर ये टच कमांड चलाई है आपने, जैसे हमने टच कमांड से क्या किया, इसका जो टाइम है वो चेंज किया है, मतलब कोई भी अगर चेंजेस उस पे हो रहा है तो वो चेंज कहलाएगा। मॉडिफाई मतलब अगर आप उसे मॉडिफाई कर रहे हो, उसके अंदर का कुछ भी ऐड कर रहे हो या उसके अंदर से कुछ डिलीट कर रहे हो, वो चीज मॉडिफाई हो गई। ठीक। ओके सर। हम्म। ओके। अगर आप, ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर आप टाइम देना चाहो तो टाइम भी दे सकते हो। सो टाइम जैसे टच स्पेस हाइफन, मैंने ए यूज किया था तो हाइफन ए के साथ में मैं अभी यहाँ पर दे सकता हूँ कि 10:25 एंड फाइल 1। मैंने ये टाइम दे दिया 10:25 का। सो अभी अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, तो फिर 10:25 काम किया, नहीं किया। सर आई थिंक अपने को वो भी सेकंड्स भी डालने होते हैं या फिर पूरा डेट के साथ डालना होता है, शायद, जहां तक मुझको पता है। शायद 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 इतना। हाइफन डी लगाना पड़ेगा हमें, हाइफन डी से वो चेंज मिलेगा। हाइफन डी लगाया हमने, तब ये ले रहा है अगर आप टाइम दे रहे हो तो, हाइफन डी के साथ में। लेकिन वही एक्सेस और मॉडिफाई चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक, वो यूज कर सकते हो। वैसे इसका ऐसा कोई खासा यूज नहीं है, मतलब इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती आप मॉडिफाई टाइम चेंज करो। बट हाँ, कॉन्सेप्ट के अंदर था इसलिए ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि टच से ऐसा भी हो सकता है।